और ये मुझे लगता है ये बुद्धि की बातें अब इस समय बुद्धि विलास हैं या ये बौद्धिक तर्क है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप भी तो जाते होंगे सर सामान लेने, आपके घर में भी किराना आता होगा, आपको महसूस होता है सर क्या फर्क है पहले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले और आज के उसमें? और दूसरे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में ये दुश्वारी और बढ़ती जानी है क्या एक आदमी के लिए? क्योंकि इकोनॉमी बेशक बढ़ रही हो सर, एक आम आदमी की सैलरी नहीं बढ़ रही है उस तरीके से। नहीं, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल में रखेंगे सर, इन्फ्लेशन कंट्रोल हमारे नजर में है, इन्फ्लेशन को हम नहीं बढ़ने देंगे। फूड आइटम्स के इन्फ्लेशन पे जीएसटी भी कम किया है। गोपाल सर ठीक है, मैं इस बात को मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा दर्शक देखकर उसको सुकून मिल रहा होगा। लेकिन सर सरसों का तेल सर सरसों के तेल की आज की प्रति लीटर कीमत तो सर आपको पता होगी सर। हाँ, कितनी है तो सर? उसमें प्रदेश सरकारों को जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं उनको ध्यान चाहिए कि केंद्र सरकार तो अग्रवाल सर विकास 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत कितनी है आपको आप बता देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल ये कीमत चिंता की विषय है, लेकिन कितना है ओवरऑल इन्फ्लेशन में तेल 100 की है, कीमत, 150 है, पौने 200 है, 200 है, कितना है सर ये? नहीं तो जब ये सारी कीमतें जो हैं बढ़ी हुई उनके लिए कमी करने के लिए ओवरऑल इन्फ्लेशन। अब देखता हूं गौरव वल्लभ को पता है कि नहीं इसकी कीमत? गौरव वल्लभ जी 200 से 250 रुपए प्रति लीटर है, जो कोई जमाने में 70 से 80 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था। इनके घर तो मुफ्त का आ जाता होगा, इनको नहीं पता, पर हमको खरीदना पड़ता है। मेरे को एक एक सवाल का जवाब देने दीजिए। मैंने और आपने इनसे क्या पूछा कि चाइना क्यों बढ़ा? इनके पास कोई जवाब नहीं, अनर्गल प्रलाप करने लगे। मैंने इनसे पूछा और आपने इनसे पूछा 27 रुपए प्रतिदिन एक किसान खेती से कमाता है, और ये भारत सरकार का डाटा है, इनके पास कोई जवाब नहीं। एक और सवाल पूछ लेता हूँ, ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन नहीं है। क्या पिछले 18 दिन में 15 बार डीजल की कीमतें बढ़ती है और डीजल की कीमत प्रति लीटर 5 रुपए बढ़ जाती है? ये इन्फ्लेशन नहीं है? डीजल कौन उपभोग में लाता है दिनेश जी? भारत का अन्नदाता, भारत का किसान। उसकी लागत प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए से बढ़ चुकी है, पर ये यहाँ आके हमको ज्ञान दे के चले जाते हैं। पेट्रोल पिछले 14 दिन में 12 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है और 3.5 रुपए, 3.25 से 3.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। सर क्या स्थिति होती? एक सेकंड गौरव वल्लभ सर मेरे साथ दूसरे मेहमान भी हैं सर, ऐसा मत कीजिए। मुझे एक बात ये समझाइए, आपके पास समाधान क्या है? क्या किया जाना चाहिए था जो नहीं किया जा रहा है? इस जवाब के साथ तैयार रहिएगा। लेकिन मैं अमन अग्रवाल साहब के पास जाना चाहता हूं। अमन सर, आम आदमी के लिए आगे स्थितियां कैसी ट्रांसलेट होने वाली हैं? बहुत आसान शब्दों में समझाइएगा ताकि हमारा दर्शक समझ सके कि क्या अवेट कर रहा है उनके लिए आने वाले दिनों में। 400 रुपए प्रति लीटर सरसों। देखिए जी, ऐसा है, जहां तक महंगाई की आपकी बात है वो जरूर इस समय बहुत ज्यादा है और उसको कंट्रोल करना सरकार का दायित्व है और उसको करना भी चाहिए। और उसके लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर वो जीएसटी में लाए जा सकते हैं तो उसको लाया जाए, उससे एकदम से 1/3 दाम के करीब कम हो जाएंगे। बिकॉज जीएसटी में हाईएस्ट स्लैब में भी रखा जाए और उस पर 100% सरचार्ज भी लगाया जाए तब भी 1/3 दाम कम हो जाएंगे। करंटली जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें 65 से 75% जो है टैक्सेस हैं स्टेट और सेंटर के दोनों के, तो वो करना जरूरी है। उसके लिए आपने कहा कि क्या हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।